तो आज अपन कर रहे हैं SS 610। SS 610 का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सबसे पहले अपन को ये जानना रहेगा इंटरनल ऑडिटर के बारे में, और फिर ये ऐसे एक्सटर्नल ऑडिटर के पर्पज से बनाया गया है, यानी कि क्या एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर सकता है, कितना काम को यूज़ कर सकता है, और ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जहाँ एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहले अपन कुछ बातें जान लेते हैं इंटरनल ऑडिटर के बारे में। इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनी, यानी कि सारे लिस्टेड कंपनी को ज़रूरी है कि इंटरनल ऑडिटर होना ही चाहिए। इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये लिमिट आप सी इंटर लॉ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 25 करोड़ होनी चाहिए पब्लिक डिपॉजिट्स, 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 आउटस्टैंडिंग लोन्स। ठीक है, 100 करोड़ को एक्सीड करेगा 200 करोड़ टर्नओवर के लिए लिमिट है। ठीक है, तो ये लिमिट को एक्सीड करेगा तभी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की ज़रूरत है। और इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड दो लिमिट थी, 100 करोड़ एंड 200 करोड़। 200 था टर्नओवर के लिए, 100 था आउटस्टैंडिंग लोन्स के लिए। ठीक है, यहाँ ये चीज़ रिलेवेंट नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिटर के बारे में ही आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए पता होना चाहिए। क्या इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? सीए हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय बोर्ड। इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? बेसिकली वो कंट्रोल्स चेक करता है विद इन द एंटिटी। ठीक है, एंटिटी के सारे कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरनल ऑडिटर के पास। एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या काम है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट बनाता है, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, प्लस कंट्रोल्स चेक करता है। ठीक है, कंट्रोल्स कौन से वाले? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले। क्या इंटरनल ऑडिटर ही एक्सटर्नल ऑडिटर बन सकता है, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर बन सकता है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों अलग होने चाहिए, एक ही कंपनी के। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे 610 में क्या होगा? एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर रहा है, यानी कि एक तो वो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, रिपोर्ट में क्या होगा? समरी बनाएगा इंटरनल ऑडिटर इन विच एरिया से मिस स्टेटमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर देखेगा इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को, और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट में ये सब होगा कि जो भी इंटरनल ऑडिटर ने चेक करा होगा कि कौन कौन से एरियाज में इंटरनल ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिली, या फिर कौन से एरियाज में कंट्रोल्स वीक मिले, वो सब इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देगा, और एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देख लेगा। ठीक है, तो उससे एक्सटर्नल ऑडिटर को पता चल जाएगा कि कौन से एरियाज में रिस्क हाई है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई है, तो इस एरिया में एक्सटर्नल ऑडिटर डिटेल में वर्क कर लेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कैसे होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आईटीसी कंपनी। अब आईटीसी क्या आपको पता है कि डिफरेंट बिजनेस है डिफरेंट कंट्री के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करेगा? एक्सटर्नल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन डिपार्टमेंट का। ठीक है, मान लो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में 50 लोग हैं। ठीक है, तब इंटरनल ऑडिटर को पता होगा कि कंट्रोल के अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑडिटर अलग से करेगा सारे कंट्रोल्स को चेक, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और ये अननेसेसरी टास्क हो जाएगा, तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर क्या कर सकता है? इंटरनल ऑडिटर के रिपोर्ट देख सकता है, रिपोर्ट में फिर देख सकता है कि कौन से एरियाज में कंट्रोल वीक थे, फिर उस एरिया में एक्सटर्नल ऑडिटर डिटेल ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है। इससे एक्सटर्नल ऑडिटर का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है वी एक्सटर्नल ऑडिटर बता देगा वी आर प्लानिंग टू इन्वॉल्व इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑडिट ऑब्जेक्टिविटी नॉट कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब है एक्सटर्नल ऑडिटर को ये बात मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को पहले से बता के रखनी पड़ेगी कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करेगा। ठीक है, और ताकि और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंटरनल ऑडिटर ऐसा नहीं है कि वो मैनेजमेंट के इशारे पर काम कर रहा है। इंटरनल ऑडिटर के पास एक हेड होना चाहिए। क्या वो इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कमेटी या फिर टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करता है कि डायरेक्ट? ऐसा तो नहीं कि वो मैनेजमेंट को ही रिपोर्ट कर रहा है
और मैनेजमेंट के इशारों पर काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए इंटरनल ऑडिटर की। सेकंड है पावर ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू ऑडिट कमेटी, यानी कि इंडिपेंडेंस थ्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर कैसे बिलीव करेगा कि थ्रेट है या नहीं है? एक्सटर्नल ऑडिटर दोनों से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, मैनेजमेंट से भी, कि मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर की ऑब्जेक्टिविटी को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और इंटरनल ऑडिटर को बोल देगा कि अगर ऐसा कभी भी होगा, मैनेजमेंट ऐसा बोलेगा, तो वो डायरेक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर को बता देगा कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर यानी कि इंडिपेंडेंस पर डाउट है। तो इस हिसाब से एक्सटर्नल ऑडिटर देख लेगा क्या इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करना है या नहीं करना। फोर्थ पॉइंट है ओपिनियन रेस्पॉन्सिबिलिटी। इससे अल्टीमेट ओपिनियन रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सटर्नल ऑडिटर की रहेगी। ऐसा नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करेगा तो उसकी अलग से रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिटर की वो तो रहेगी, पर ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रहेगी, ठीक है। क्या है फर्स्ट पॉइंट है, कैन एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर? यस, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देख सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। उससे ही देख सकता है कहाँ डेफिशिएंसी इन कंट्रोल है, ताकि उससे बेटर रिस्क असेसमेंट हो जाएगा। कैन एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ वर्क प्लस प्लान टू वर्क प्लस टू ऑब्टेन डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। वो रिपोर्ट भी देख सकता है, प्लस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय है उनका उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस भी ले सकता है अपने ऑडिट में, ठीक है। क्योंकि उनसे बढ़िया कोई नहीं जानता, आखिर उन्होंने उनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंट्रोल्स जो उन्होंने चेक करे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल ऑडिटर 100% उनके काम पर रिलाई कर लेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर खुद सैंपल्स का यूज़ करेगा, खुद देखेगा कंट्रोल चेक करे या नहीं कर रहे, ठीक है। पर डेफिशिएंसी नहीं होगी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में, तो एक्सटर्नल ऑडिटर कम प्रोसीजर्स लगा कर भी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप। क्या स्कोप है इस ऐसे का? पहला, वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट यानी कि रिपोर्ट को यूज़ कर सकता है। सेकंड, यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स, उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है, पर अल्टीमेटली एक्सटर्नल ऑडिटर को ही गाइड करना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर को, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को देखेगा कि वो रिलायबल वर्क है या नहीं है, ठीक है। इवेल्युएटिंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। बिफोर वो उनके वर्क को यूज़ करे उससे पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा, यानी कि एक बार चेक करना पड़ेगा क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन की इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी कि इंटरनल ऑडिटर फेयर तरीके से एक्ट तो कर रहे हैं इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट और वो दोनों आपस में ही समझ लेते हैं, ठीक है। कोई कंट्रोल होता है तो छुपा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी या फिर TCWG को। इंटरनल ऑडिटर पर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है जो मैनेजमेंट ने लगाए हो, ठीक है। ऐसा होगा तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ चेक करनी है, ये टॉपिक है क्या एक्सटर्नल ऑडिटर जब भी इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करेगा तो उससे पहले तीन बातें को देखना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को, ठीक है। लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस देखना पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर का कि वो क्वालिफाइड पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है या नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, यानी कि जितना अच्छे से एक्सटर्नल ऑडिटर काम कर रहा है उतने अच्छे से इंटरनल ऑडिटर भी काम करता है कि नहीं करता है। जैसे कि प्रॉपर प्लान करता है, ऑडिट एविडेंस में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है या नहीं मिलता, या फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क करता है या नहीं करता इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। जो एविडेंस मिला इंटरनल ऑडिटर को उससे कैसे कैलकुलेशन पर ड्रॉन करता है, ये सारे पॉइंट्स होंगे तभी एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ कर सकते हैं इंटरनल ऑडिटर के वर्क को, ठीक है। ऐसे कौन से काम है जो एक्सटर्नल ऑडिटर यूज़ कर सकता है इंटरनल ऑडिटर के, ठीक है। यानी कि वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन यूज पर एक्सटर्नल ऑडिटर कौन कौन से काम यूज़ कर सकते हैं। पहला, कंट्रोल्स के बारे में, कंट्रोल्स
कंट्रोल्स पर रिलाई कर सकता है जो इंटरनल ऑडिटर ने चेक करें, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन देख सकता है, सूटेबिलिटी ऑफ कंट्रोल, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल, ये सब यूज़ कर सकता है ये वर्क। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, जहाँ जजमेंट का यूज़ कम हो रहा हो। ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर सकता है जब इन्वेंट्री काउंटिंग मैनेजमेंट ने परफॉर्म करा हो और इंटरनल ऑडिटर ने सही से वर्क करा हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ये सब डॉक्यूमेंटेशन काम में ले सकता है, ठीक है। आईटी कंट्रोल्स वॉक थ्रू प्रोसीजर, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक टेस्ट सैंपल बेसिस पर आईटी कंट्रोल्स की चेकिंग हुई होगी, वो देख सकता है, ठीक है। 100% नहीं करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर वर्क को यूज़, पर 99% कर सकता है और 1% एक्सटर्नल ऑडिटर खुद से भी देखेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाकर एक्सटर्नल ऑडिटर की वाकई में इंटरनल ऑडिटर का काम सही है या नहीं है, ठीक है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एंटिटी ने सारे कंप्लायंस करे या नहीं करे, ये सब इंटरनल ऑडिटर देख लेगा, तो उसके काम को एक्सटर्नल ऑडिटर देख सकता है। इंटरनल ऑडिटर ने कंपोनेंट्स चेक करे हों जो मटेरियल नहीं हो, ठीक है, उनकी डायरेक्ट रिपोर्ट को यूज़ कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर। ऐसे कौन से काम हैं जिनको कम यूज़ करना है एक्सटर्नल ऑडिटर को, ठीक है, यानी कि ऐसे काम जो एक्सटर्नल ऑडिटर कम यूज़ करेगा इंटरनल ऑडिटर के। ऑडिटर शुड नॉट यूज डायरेक्ट असिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है जजमेंट इज मोर इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिटर को देखना है जहाँ जजमेंट ज़्यादा यूज़ हो रहा हो इंटरनल ऑडिटर का, तो उसको एक बार एक्सटर्नल ऑडिटर को सही से देखना है कि इंटरनल ऑडिटर ने सही से काम करा या नहीं करा। ऐसे एरियाज जहाँ रिस्क ज़्यादा हो जैसे कि गोइंग कंसर्न, ये सारे मैटर्स तो खुद को ही देखने पड़ेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर को। गोइंग कंसर्न ऑब्वियसली ऐसे ही तो ही ना इंटरनल ऑडिटर की बात पर रिलाई कर लेगा, हाँ सब सही है। एक्सटर्नल ऑडिटर खुद ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के देखेगा कि कंपनी का गोइंग कंसर्न सही है या नहीं है। थर्ड, ऑब्जेक्टिविटी वीक लग रही है अगर इंटरनल ऑडिटर की क्वेश्चनेबल लग रही है या फिर थ्रेड है, यानी कि उनके काम पर रिलाई करने का चांस कम हो जाएगा अगर ये सब होगा तो। लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस होगा, यानी कि रिलेट टू डिसीजन द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स अकॉर्डिंग विद ऐसे, यानी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, गोइंग कंसर्न, ये सारे काम जो भी ऐसे में बताए गए वो एक्सटर्नल ऑडिटर को खुद से भी परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे भले इंटरनल ऑडिटर ने सही से करे हो, पर एक्सटर्नल ऑडिटर की भी ड्यूटी है क्योंकि अल्टीमेटली रिपोर्ट तो एक्सटर्नल ऑडिटर को ही देनी है। एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि यही बताया गया फाइनल ओपिनियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सटर्नल ऑडिटर की है, ठीक है। वो रिपोर्ट को समराइज़ कर सकता है, जो भी इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है वो समराइज़ कर सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर, और देख सकता है सैंपल बेसिस पर देख सकता है वॉक थ्रू, यानी कि स्टार्टिंग से एंड तक का सैंपल बेसिस पर चेक कर सकता है कोई कंट्रोल वगैरह। कम्युनिकेट टू TCWG ऑडिट कमेटी हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर हैज प्लान टू यूज़ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर ये सारी बात ऑडिट कमेटी और TCWG को भी बताएगा कि उसने कैसे इंटरनल ऑडिटर का प्लान यानी कि वर्क को यूज़ करा है, कितना काम पर रिलाई करा है, डायरेक्ट असिस्टेंस कितना है, हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान कैसे प्लान करा है कि वो इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई करेगा, यानी कि ये सारी बातें TCWG को भी पता होनी चाहिए। कल को TCWG बोल दे कि नहीं आपको इंटरनल ऑडिट के काम पर रिलाई नहीं करना, आपको तो सारा काम खुद से ही करना है, तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ नहीं कर सकता। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। कुछ बातें याद रखनी एक्सटर्नल ऑडिटर को। पहला, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट डन, ठीक है, ये सब हो गया, इवैल्यूएशन कर लिया। विच वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर टू यूज़, ये भी एक्सटर्नल ऑडिटर ने देख लिया। अब सवाल आता है इवैल्यूएट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी कि अब जो इंटरनल ऑडिटर ने काम करा उसको यूज़ करने से पहले देखना है क्या वो सही से काम करा हुआ है या नहीं है, यानी कि जैसा ऑडिट प्रोसीजर, डायरेक्शन, सुपरवाइजन, डॉक्यूमेंटेशन, जो जो चीज़ एक्सटर्नल ऑडिटर करता है वैसे अगर इंटरनल ऑडिटर नहीं करता तो एक्सटर्नल ऑडिटर करता, तो जैसा वो काम करता क्या वैसा ही काम इंटरनल ऑडिटर ने करा क्या, यानी कि प्रॉपर तरीके से काम करा या नहीं करा इंटरनल ऑडिटर ने, ये देखना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को।
यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को जांच रहा है, चेक कर रहा है। रिलायबल होगा तो ही यूज़ करेगा, नॉट रिलायबल नहीं होगा तो यूज़ नहीं करेगा। एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है, ये देखना पड़ेगा बिफोर वो उनका इंटरनल ऑडिट के काम को यूज़ करे उससे पहले 3 चीज़ें देख लेना। क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने प्रॉपर प्लान करा, परफॉर्म करा, सुपरवाइज करा, रिव्यू करा, अपने काम को डॉक्यूमेंटेशन करा या नहीं करा, ये सब होना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, आखिर उनके पास ऑडिट एविडेंस आई, इंटरनल ऑडिट के पास कोई सफिशिएंट एविडेंस है तभी वो रीजनेबल कंक्लूजन पर पहुंचेगी। ऐसे ही उन्होंने मैनेजमेंट के कहने पर ही बोल दिया सब सही है, ठीक है। कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, इंटरनल ऑडिटर ने भी ये सब करा होगा, कंट्रोल कर सैंपल्स के कंट्रोल देखे होंगे और जो सैंपल्स होंगे वो हर महीने को कवर करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक ही महीने के सारे सैंपल उठा लिए, हर एक महीने को कवर करने चाहिए, सैंपल अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है। उन सब का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। फाइनल कंक्लूजन रिलायबल है या नहीं है, यानी कि जो इंटरनल ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स हैं और जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट है उन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वर्किंग पेपर्स में तो इंटरनल ऑडिटर बोल रहा है कि डेफिशिएंसी और रिपोर्ट्स में बोल रहा है कि नहीं है। रिपोर्ट्स में ऐसा क्यों बोला नहीं है, क्या मैनेजमेंट ने बोल दिया होगा आप तो सब सही दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑडिटर को देखना है वर्किंग पेपर्स और रिपोर्ट के अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन करना है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी और इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ कि वो उनके काम को रीड कर रहे हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बात एक्सटर्नल ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी या ऑडिट कमेटी से एक बार पूछना पड़ेगा, तभी एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर सकता है, ठीक है। रीड रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जब यूज़ कर सकते हैं तो रिपोर्ट्स पढ़कर कंक्लूजन निकाल सकते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। जब मैं उनके काम पर रिलाई करने जा रहा हूँ तो हमेशा कंसीडर करने चाहिए ये 4 पॉइंट, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई कर रहा है तो 4 पॉइंट्स एक्सटर्नल ऑडिटर को देखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट तो नहीं, कॉम्पिटेंस और ऐसे एरियाज जहाँ रिस्क हाई है, जहाँ जजमेंट ज़्यादा है, तो ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को, क्योंकि अल्टीमेटली ओपिनियन किसको देना है, एक्सटर्नल ऑडिटर को। डिटरमाइन वेदर इंटरनल ऑडिटर कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, क्या इंटरनल ऑडिटर डायरेक्ट असिस्टेंस में हेल्प कर सकता है क्या एक्सटर्नल ऑडिटर की। तो एक्सटर्नल ऑडिटर को देखना है क्या उस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन तो नहीं है, ठीक है। कहीं एक्सटर्नल ऑडिटर को मना तो नहीं कर दिया कि वो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ नहीं कर सकते। अगर प्रोहिबिट नहीं करा है तो 3 चीज़ें देखनी पड़ेगी एक्सटर्नल ऑडिटर को काम यूज़ करने से पहले। थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस तो नहीं है, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप तो नहीं है मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर तो एम्प्लॉय ऑफ कंपनी भी हो सकता है, तो ये भी देखना पड़ेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को, ठीक है। फैक्टर्स रिलेवेंट इन इवेल्युएटिंग द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। अगेन 4 पॉइंट्स बता रखे हैं, फैक्टर्स बता रखे हैं जिससे थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आएगा इंटरनल ऑडिटर पर। पहला, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर्स तो नहीं है जिससे ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट आए, यानी कि ऐसा तो नहीं कि इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट कोई रिपोर्ट करता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट को करना चाहिए। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स तो नहीं है। एसोसिएशन विद डिवीज़न और डिपार्टमेंट, यानी कि इवेलेट करना, इवेलेटिंग ओन वर्क, यानी कि अपने काम को खुद ही चेक करना। कहीं ऐसा तो नहीं है जो इंटरनल ऑडिटर है उसने पहले ही इंटरनल ऑडिटर बनने से पहले ही इस कंपनी में काम करा हुआ, उसने इस बिजनेस को एक्सपांड करने में हेल्प करी हो और अब वो खुद ही इंटरनल ऑडिटर बन गया हो। ये सब एक्सटर्नल ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि रेम्यूनरेशन डिपेंड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस, ऐसा तो नहीं इंटरनल ऑडिटर के साथ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंटरनल ऑडिटर सही से काम नहीं कर पाएगा। रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर, ठीक है।
लास्ट टॉपिक है, इसमें क्या लिख रखा है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एज पर ऐसे 220, यानी कि ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स गाइडेंस नोट्स का कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे 220 अपन डिटेल में पढ़ेंगे तब ये आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फाइनल ओपिनियन तो इवेंचुअली फाइनल ओपिनियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्सटर्नल ऑडिटर की है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो एक्सटर्नल ऑडिटर के काम का भी बाद में पीयर रिव्यू तो हो गई, ठीक है। तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर को भी इंटरनल ऑडिटर का चेक कर लेना चाहिए कि उसने ऑडिट क्वालिटी बराबर है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में कोई गलती हुई तो सबसे पहले तो फॉल्ट तो एक्सटर्नल ऑडिटर का ही आएगा। जो पीयर रिव्यू करेंगे जो पर्सन, वो एक्सटर्नल ऑडिटर के काम को चेक करेंगे, तो एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर के काम को चेक कर लेना चाहिए, ऑडिट क्वालिटी सही है या नहीं है। पीयर रिव्यू एक्टिंग लाइक पीयर रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। एक बार चेक कर लेना चाहिए क्या वो काम रिलायबल है, तभी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर के काम का भी बाद में पीयर रिव्यू होगा, ठीक है। The nature, timing and extension of direction, supervision and review shall recognize whether internal auditors are independent of entity, ठीक है। तो डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू करने से पता चल जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अप्रोच सेम फॉर वर्क परफॉर्म, यानी कि जैसा एक्सटर्नल ऑडिटर काम करता वैसे इंटरनल ऑडिटर ने भी काम करा है या नहीं करा है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर नॉट रिड्यूस इफ यूजिंग वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी अगर वो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करेगा। अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, एक्सटर्नल ऑडिटर की, क्योंकि लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कौन करने वाला है, एक्सटर्नल ऑडिटर। तो कल को कोई फ्रॉड मिल गया तो जिम्मेदारी तो एक्सटर्नल ऑडिटर पे आ जाएगी सबसे पहले, फिर बाद में इंटरनल ऑडिटर को पकड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर ने तो पूरी एंटिटी का ऑडिट करा है, इंटरनल ऑडिटर ने तो हो सकता है अपन ने देखा था ना आईटीसी वाइज एक पूरा डिपार्टमेंट का करा हो, जैसे कि होटल एफएमसीजी। हो सकता है इंटरनल ऑडिटर ने तो सिर्फ इंटरनल ऑडिटर ने तो सिर्फ एफएमसीजी का करा हो, पर एक्सटर्नल ऑडिटर ने तो पूरी एंटिटी का ही ऑडिट करा है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा तो एक्सटर्नल ऑडिटर की रहेगी, ठीक है, चाहे वो काम को यूज़ करे चाहे नहीं करे। एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को, इंटरनल ऑडिटर कैन बी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, तो जितना इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर रहेगा उतना इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर नहीं रह सकता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये अपना पूरा ऐसे कंप्लीट होता है। आप पढ़ सकते हैं बुक में, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने 100% कवर करा है, फिर भी कोई पॉइंट वैसे तो छूटा नहीं होगा, फिर भी कोई पॉइंट लेफ्ट हो गया तो आप देख सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं कैसा लगा आपको, एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया, या आप बता सकते हो, ओके।